हाय ट्वेल्थ, वेलकम वंस अगेन बच्चे। लास्ट क्लास लास्ट लेक्चर अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 1 और हमने करी थी 2 रेशियो जिसमें बहुत अच्छे थे करंट और क्विक रेशियो। करंट रेशियो आप लोगों ने सीखा, करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी होता है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्विक रेशियो जो कि क्विक एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट 2 रेशियो हम लोगों ने 2 कंटेंट में डन किया और उनके फॉर्मूलाज आपने किए। साथ में हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए थे जो आप लोगों को पता चला। आज हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की रेशियो स्टार्ट हो रही हैं। मैं फिर से कुछ 5-6 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपको कराऊंगा भी और आपको बेटर समझ में आएंगे। आप फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट रेशियो, दैट इज लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आपके पास कुल मिला के हैं 4 रेशियो। सबसे पहली रेशियो आपकी होगी टैप्ड इक्विटी रेशियो। सबसे पहली रेशियो आपकी है बेटा टैप्ड इक्विटी रेशियो। दूसरी रेशियो आपके पास है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू टैप्ड रेशियो। तीसरी रेशियो आपके पास है प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो। और फोर्थ रेशियो आपके पास है इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कुल मिला के ये 4 रेशियो आप इसके अंदर पढ़ने वाले। तो सबसे पहली रेशियो जो आपके सामने है दैट इज टैप्ड इक्विटी रेशियो, टैप्ड इक्विटी रेशियो। जैसा कि रेशियो का नाम आपको नजर आ रहा है टैप्ड इक्विटी कैसे निकलती है बेटा, इसका फॉर्मूला है टैप अपॉन में इक्विटी, टैप्ड अपॉन में इक्विटी। टैप्ड इन द सेंस नॉन करंट लायबिलिटी, टैप्ड इन द सेंस नॉन करंट लायबिलिटी। लेट मी क्लियर लो, टैप्ड, टैप्ड मींस नॉन करंट लायबिलिटी। तो टैप्ड मींस ऑलवेज long term, टैप्ड मींस ऑलवेज लॉन्ग टर्म डेट। वैसे तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था 3 चीजें आपको याद रखेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एलटीपी का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर आपको एनसीएल नहीं दिया तो आपको ये 3 आइटम दे सकता है, आपको 3 आइटम दे सकता है जिससे हम क्या बना लेंगे डेब्ट। नहीं तो यूजुअली परसेंटेज डिबेंचर या लोन फ्रॉम आईडीबीआई दे दे लिख के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है लोन फ्रॉम आईडीबीआई, अगर ये लिख के दे दे परसेंटेज डिबेंचर लोन फ्रॉम आईडीबीआई लिख के दे दे तो फिर हम यहां से उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही मान लेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में केवल परसेंटेज डिबेंचर और लोन ही दिए होते हैं, और या एक ही दिया होता है दोनों में से। आप इतने बड़े सोर्स पर जाएंगे नहीं, लेकिन स्टिल अगर क्वेश्चन ऐसा करता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। पहली बात आपको डेप्थ को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ सर, हमें हो गई है। तो दूसरी बात की तरफ बेटा हम जाएंगे अगला। तो अगली बात हमारी इक्विटी क्या है, इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड आप कैसे निकालते हैं सर, या तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को हमने जोड़ के बनाया। बेटा मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं, शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आप ध्यान रखेंगे शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आती हैं, पीएससी पीएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ली जाती हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको सब पता है कौन कौन है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, जनरल रिजर्व है, एसपीआर है, और कोई अदर रिजर्व जो इतने सारे नाम लिख के दिए थे, अदर रिजर्व जो इतने सारे नाम लिख के दिए थे। क्लियर है बेटा? एंड पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रिजर्व एंड सरप्लस सीधा लिखा है, अगर
साफ साफ चीख चीख के क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस इतना है, तो आप बाकी चीजें मत ढूंढो, फिर ये सब इग्नोर कर देना, क्योंकि व्हाट वी हैव, व्हाट वी नीड एक्चुअली वी हैव, जो हमें जरूरत है वो हमें दे रखा है साफ साफ, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप उसके हेल्प से इसको कर सकते हैं। दैट इज ओके, श्योर सर। इसके बाद हमारी पहली रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, अगली रेशियो बेटा सेकंड रेशियो हमारे पास है टोटल एसेट्स टू डेब्ट। सेकंड रेशियो का नाम है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। और प्यारे बच्चों, जैसा कि इसका फॉर्मूला है वही सेम एज इट इज नाम की तरह, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट्स तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बैलेंस शीट के थ्रू बताया था ना कि अगर आपको एसेट्स की एक आइटम भी ना दे तो भी आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हो सारी लायबिलिटी की हेल्प से, क्योंकि जितनी लायबिलिटी होती हैं उतनी टोटल एसेट्स। ये बात आप एग्री करते हैं? ठीक है, तो बच्चे टोटल एसेट्स मींस ऑल एसेट्स, मींस ऑल एसेट्स। टोटल एसेट्स में सारी एसेट्स आती हैं एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। बस इसके अंदर वो एसेट्स नहीं आती जो फिक्टिशियस होती हैं। सर फिक्टिशियस कैसी होती हैं? बेटा जिनकी रिलायजेबल वैल्यू नहीं होती है मार्केट में, जिनकी मार्केट में कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं है। एग्जांपल सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्या? हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी होता है क्या? हाँ जी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी होता है क्या? कुछ ऐसे नाम, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि आजकल ना एसपीएल दिया होता है तो वहां पर ये एसपीएल में पहले ही माइनस कर ली जाती है, तो कंपनी की बैलेंस शीट में ये आइटम आपको एसेट्स में यूजुअली मिलती नहीं है। आपको याद होगा, छोड़ो चलो नहीं रहने देते, हम क्या बात करें उस बारे में। बाकी पार्टनरशिप में आप लोगों ने देखा था बैलेंस शीट में ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये वही फिक्टिशियस एसेट्स है। यहां पर तो आपको इजीली वो आराम से बना के दे देगा, आपको टेंशन लेनी नहीं है किसी बात। ठीक है बच्चे, तो ऐसा करके मुझे सेकंड रेशियो मिल जाएगी टोटल एसेट्स टू डेब्ट। तीसरी रेशियो बेटा प्रोपराइटरी रेशियो। तीसरी रेशियो है प्रोपराइटरी रेशियो, जो कि कैसे निकलती है? इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। सर इनके तो दोनों के बारे में आपने बता ही दिया है। हाँ जी बेटा, ये मैंने आपको बता दिया है और ये भी आपको बता दिया है, तो ये हो जाएगा। सर लास्ट रेशियो कौन सी है? सर लास्ट रेशियो इसकी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटा बस ये रेशियो है इसमें, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। फॉर्मूला लिख देता हूं बस, ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, क्योंकि मैं ईबीआईटी के बारे में ना आखिरी रेशियो में बात करूंगा आपसे। एक रेशियो आएगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें ईबीआईटी यूज होगा, तो मैं इस रेशियो की बात अभी नहीं करने वाला हूं, ये मैं आपसे बाद में ही लिंक करूंगा। इस रेशियो को हम बाद में लिंक करेंगे, और ये रेशियो टाइम्स में आएगी एक्चुअली, इसमें आती है टाइम्स में। यहां कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, मैंने फॉर्मूला बताया है। ध्यान रखना यहां पर कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला सबसे ज्यादा कौन चले। आप लोगों को मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड, बताया ना आपको? हाँ सर, शेयर होल्डर फंड और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और इसके बिना, दोनों के बिना ये डेब्ट इक्विटी रेशियो वगैरह सब बेकार। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात, आपके सामने टोटल डेब्ट वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए कि टोटल डेब्ट जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट। ठीक है सर, ओके जी। तो हमारे सामने फॉर्मूला रिलेटेड बातें हो गई हैं। अब मैं दो बातें आपको नोट डाल कर लिख देता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कहता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, तो इस बात का मतलब है वो आपसे डेब्ट इक्विटी रेशियो जानना चाह रहा है। बात का मतलब आपसे डेब्ट इक्विटी रेशियो जानना चाह रहा है। अगर वो कहता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, अगर वो आपसे कहता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, तो इस बात का मतलब है वो आपसे करंट रेशियो जानना चाहिए, वो आपसे करंट रेशियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज और सारी बेसिक बातें इनसे जुड़ी हुई बता दी। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे जो आपको बेटर क्लियर करेंगे कि चीजें हमने क्या क्या पढ़ी हैं। अगर देखा जाए
तो एक छोटी सी स्क्रीन में मैं अगर इसको लूं तो मैंने आपको इतना कंटेंट अभी बता दिया है जो मैंने सारा यूज करना है फर्दर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है सर। सर ग्रेवाल सर के कुछ क्वेश्चन करा दो ना, हमारे स्कूल में तो वही लग रही है बेटा, हमारे स्कूल में वही लग रही है, हम क्या करें, वही करा देते हैं आपको। एक फाइल मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 45 से बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 से जो हैं वो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं डैप्ट टोटल एसेट्स टू डैप्ट रेशियो से। इसके पीछे भी शायद हमारा एक होगा, इससे पहले होगी डैप्ट इक्विटी रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 36 और इसके बैक में अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। तो 35 से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं डैप्ट इक्विटी रेशियो। तो हम इनके ऊपर बात करेंगे 35 से डैप्ट इक्विटी रेशियो को लेकर और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले अपने एक बैकग्राउंड अच्छा कर लेते हैं इसको बढ़िया समझने के लिए। तो लेट वी हैव सम येलो काइंड ऑफ बैकग्राउंड। ओके, ठीक है बच्चे, चेक करेंगे। सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। अगर आप इसे देखेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स 2,60,000। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया हुआ क्या है कि आपको टोटल एसेट्स दे रखी। सर कितनी दे रखी है, 2,60,000, और साथ में आपको टोटल डेप्ट दिए हुए हैं। आपको टोटल डेप्ट दिए हुए हैं, कितने के दिए हुए हैं सर, 1,80,000, और साथ में आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है। साथ में आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है 20,000। 20,000 की करंट लायबिलिटी। अब आपको क्या निकालना है सर, कह रहा है डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। आप मुझे ये बताओ डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था। सर आपने हमें बताया था नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन में इक्विटी। नॉन करंट लायबिलिटी इन द सेंस आपके डेप्ट बताया। अगर टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी चली जाएंगी, अगर टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी चली जाएंगी तो वर्किंग नोट चेक करो, करंट लायबिलिटी कैसे निकलती हैं। अगर टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लायबिलिटी, अगर टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी चली जाएंगी तो टोटल डेप्ट तो 180 है और उनमें 20,000 की लायबिलिटी कैसी है, करंट लायबिलिटी। तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ क्या 1,60,000 के नॉन करंट नहीं आ गया। हाँ सर, ठीक है, ठीक कह रहा हूँ। अब मुझे कौन चाहिए, मुझे इक्विटी चाहिए। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा हूं। सिर्फ आप ये बताओ क्या मैंने आपको ऐसा नहीं पढ़ाया था क्या कि सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, और इनका नाम मैंने आपको बता रखा है, इन्हें बोलते हैं टोटल डेप्ट। आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा है मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे ही सीखा है। मुझे टोटल एसेट्स 260 दे रखी है, टोटल एसेट्स 260 दे रखी, तो इस बात का मतलब टोटल लायबिलिटी भी 260 ही होंगी। अगर एसेट्स 260 है तो लायबिलिटी भी 260 ही होती है। अब इनमें से टोटल डेप्ट 180 है, टोटल डेप्ट 180 है, तो क्या ऊपर 80 नहीं बचा शेयर होल्डर फंड, बचेगा ना। तो मैं शेयर होल्डर फंड, मुझे कुछ मेहनत थोड़ी करनी है। शेयर होल्डर फंड में कैसे निकाल रहा हूं, मैं टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से मैंने टोटल डेप्ट को माइनस कर दिया, टोटल डेप्ट को। और टोटल एसेट्स आपके सामने, आपको पता है कितनी है, टोटल एसेट्स आपके सामने कितनी है, 2,60,000 है, और टोटल डेप्ट कितने हैं, 180, तो 80,000 आपको मिल गया। हाँ सर हो गया। और रेशियो कितनी आ गई, 2:1। आपको हिंट में भी दिया था उसने टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट, लेकिन लॉजिकल हिंट बनाया मैंने आपके सामने कि जितना एसेट्स होता है उतना लायबिलिटी होता है।
अगर जितना एसेट्स है उतना लायबिलिटी, तो वहां से जा सकता हूं ना क्वेश्चन पे। तो मैंने कोई इतना बड़ा काम क्वेश्चन में किया है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान था और आपने इजीली कर भी लिया। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, लो जी, ये रहा केबीसी के। ठीक है सर, केबीसी तो बहुत मुश्किल होता है बेटा, अकाउंट्स मुश्किल नहीं होता, केबीसी तो मुश्किल ही होता होगा, लेकिन जिन्होंने जीके पढ़ी उनके लिए नहीं होता है। हम इसे करेंगे क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, और आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की, आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की, 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जर्नलिज्म 90,000 का गिवन है, जर्नलिज्म 90,000 का गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 का गिवन है, 10% डिबेंचर गिवन है, और करंट लायबिलिटी गिवन तो आपको गिवन है। सिर्फ इतनी सी बात बता दो, क्या टैप्ड इक्विटी का फॉर्मूला, 36 की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, टैप्ड अपॉन में इक्विटी होता, और जस्ट मैं अभी आपको पढ़ा के आया था कि बेटा डेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं देगा, परसेंटेज डिबेंचर या लोन भी दे देगा, तो उसी को डेप्ट बना लेना, परेशान मत होना। तो ये जो 10% डिबेंचर 1.30 के हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये डेप्ट नहीं बन सकते? तो क्वेश्चन में मेरे पास डेप्ट में कौन है सर, डेप्ट में है आपके पास 10% डिबेंचर, जो कि कितने के हैं, 1,30,000। ठीक है, ठीक है सर। सर इक्विटी तो हम जानते हैं कैसे बनाते हैं सर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी में आता है, मैंने कहा आता है सर। जनरल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपने बताया था, मैंने आपको बताया था कि इक्विटी के अंदर सारी शेयर कैपिटल और प्लस सारे रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, मैंने आपसे ऐसा कहा था। तो शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में 5 लाख दिए, हाँ सर बिल्कुल दी है, कौन सी दी है, इक्विटी। अगर प्रेफरेंस होती तो मैं साथ में लेता, उसे भी लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जनरल रिजर्व 90,000 और प्रॉफिट 50,000, जनरल रिजर्व 90,000, जनरल रिजर्व ऊपर लिख दिया है, और प्रॉफिट 50,000। तो मेरे सामने ये इक्विटी 6,40,000 आ गई। तो मुझे कोई समस्या है नहीं, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो आप भी निकाल सकते हैं, जो भी आएगा उसमें 0. करके लिखा हुआ है, तो जो भी आप डिवाइड करेंगे 0.203:1 मैंने निकाला नहीं है, मैंने जस्ट यहां से देख लिया, क्योंकि 31 डिवाइड बाय 640 आपको नजर आ रहा है, 31 डिवाइड बाय 640 मुझे भी नजर, ठीक है बच्चे, हाँ सर ठीक तो है। क्वेश्चन नंबर 37, अब मैं नहीं करूंगा, सिर्फ समझाऊंगा, सामने से समझना। फिर से कह रहा है डेप्ट इक्विटी निकाल, फिर से कह रहा है डेप्ट इक्विटी निकाल। ये 10,000 इक्विटी शेयर है, 2 लाख के दिख रहे हैं आपको, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर ये भी दिख रहे हैं, ये जनरल रिजर्व है और ये P&L है, ये चारों मिलके आपकी बनाएंगे शेयर होल्डर फंड, चारों मिलकर आपका क्या बनाएंगे, शेयर होल्डर फंड। और बेटा ये रहे आपके डेप्ट, ये रहे आपके डेप्ट 1.5 लाख। तो मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए क्वेश्चन, दैट इज एज सिमिलर एज दिस वन, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, कह रहा है डेप्ट इक्विटी निकालो। फिर सिर्फ एक बात बता दो, क्या कैपिटल इंप्लॉयड, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए लिख रहा हूं, क्या कैपिटल इंप्लॉयड, शेयर होल्डर फंड और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ा? कैपिटल इंप्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और ये आपको क्या दे रखा है, शेयर होल्डर फंड। इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो, क्या नॉन करंट लायबिलिटी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी तो रेशियो हो जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, दिक्कत के बिल्कुल। यहां मैं आपको 39 क्वेश्चन में कुछ दिखा देता हूं, कह रहा है कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब एक नोट डाल के आया था मैं पीछे कि अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन निकालनी है तो बात कर रहा है डेप्ट इक्विटी की, तो बात कर रहा है किसकी,
डेब्ट इक्विटी की। और अगर शॉर्ट टर्म निकालनी है तो बात कर रहा है करंट रेशियो की, बात कर रहा है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। ये रहा करंट एसेट्स, ये रहा करंट लायबिलिटी। तो 12 लाख डिवाइड बाय 8 लाख 1.5:2, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और दूसरी बात, डेब्ट इक्विटी में चाहिए डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट यहां नजर लगाएं थोड़ा। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई 30 लाख के डेब्ट हैं। कितने के डेब्ट हैं? 30 लाख के डेब्ट। क्लियर है बात? सर इक्विटी भी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी में आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल दोनों ये दे रखे और रिजर्व एंड सरप्लस देखो ये लिखा, अकेला लिख के दे रखा है, इज्जत से दे रखा है, कुछ करना नहीं है। कभी आप एसपीआर को घुसा दो इसमें, एसपीआर नहीं आता। अगर रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है सीधा तो एसपीआर नहीं आता। तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप ये भी करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए। फिर से कह रहा है डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी। मुझे क्वेश्चन में डेब्ट नजर आ रहे हैं क्या? मुझे क्वेश्चन में डेब्ट नजर आ गए हैं, मुझे तो बहुत जल्दी नजर आ जाता है वैसे। ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो आइटम वाइज नहीं निकाल पाएंगे आप, मैं आपसे बता रहा हूं आइटम वाइज दिक्कत आएगी आपको। लेकिन मेरी बैलेंस शीट तो आप जानते हैं ना, मेरी बैलेंस शीट आप जानते हैं। देखो मैं यूज करता हूं बैलेंस शीट को क्वेश्चन नंबर 40 में और आपको समझाने की कोशिश चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे। एक मैक्सिमम बैलेंस शीट जो जाती है शेयर होल्डर फंड के लिए जाती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो सकते हैं और अदर अगर दे दे तो की बात बता रहा हूं मैं तो। फिर नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कभी दे दे तो, और ये करंट है। चलिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 840 के हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 840 के, ये वाली होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना। इन पे डैप लग रहा है 140 का, इन पे डैप लग रहा है 140 का। इनकी जो वैल्यू लेनी है वो नेट वैल्यू लेनी होती है। क्या लेनी होती है? नेट वैल्यू आफ्टर डैप, यानी आफ्टर डैप। क्या मैं इन्हें 7 लाख का बोल दूं? 7 लाख 140 का तो डैप। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000 और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 56,000 एडवांसेस। ओके बेटा। करंट एसेट 3.5 लाख, करंट एसेट 3.5 लाख, लो जी करंट एसेट 3.5। करंट लायबिलिटी 280, लो जी करंट लायबिलिटी 280। अब बातें समझना बस। 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग 420, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 420, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 140। और ये मुझे गिवन नहीं है। आप सिर्फ ये बताओ क्या आपको ये टोटल मिल गया? आपको टोटल मिल गया ना? दैट इज टोटल एसेट। जितना ये है, जितना ये है उतना ये भी आ जाएगा, दैट इज टोटल लायबिलिटी। और इसमें से जैसे ये जाएगा, इसमें से जैसे ही वेट अवाइड, इसमें से जैसे ही ये सब माइनस होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा ना। तो अगर मैं इस टोटल की बात करूं तो ये कितना आ गया? 7 56 70, 7,70,000 10 20, ये आ गया 11,20,000 अगर एक टोटल की बात की जाए तो। 7 3 10, 5 5 10 और 14 26, ठीक है। तो 11,20,000 आ गया। अब ये भी 11,20 आ गया और 11,20,000 में से ये 420 और 280 कितना होता है? 7,08,40, 840 से 280 ही आ गया जी। ये 280 आ गया, 280, 280 आपको शेयर होल्डर फंड में। आपसे रेशियो कौन सी पूछी है? टैप्ड इक्विटी। फॉर्मूला क्या है? टैप्ड अपॉन इक्विटी। टैप्ड का मतलब कौन? नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी ये 560 है, नॉन करंट लायबिलिटी 560 है टोटल मिला के, और डेब्ट शेयर होल्डर फंड कितना है? 280। आपकी रेशियो आ जाएगी 2:1। बस यही चीज आप इज्जत से एक फॉर्मूला की तरह यूज करके क्वेश्चन में दिखाओ कि आपने कैसे निकाला। देखो मैं दिखा देता हूं आपने डेब्ट कैसे बनाया, डेब्ट नॉन करंट लायबिलिटी आपने कैसे बनाया।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग को प्लस कर दिया और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपके पास 420 थी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन था 14। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए हैं आपकी बात हम। और आपने पता है ये कैसे निकाला शेयर होल्डर फंड? आपने पहले टोटल एसेट्स बनाया, टोटल एसेट इन सब में, और उसमें से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस किया। तो आपने शेयर होल्डर फंड कैसे बनाया? पहले आपने टोटल एसेट्स बनाया और उसमें से टोटल डेब्ट यानी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को माइनस किया। तो पहले इन चारों को प्लस किया, टोटल एसेट्स बनाया, नॉन करंट लायबिलिटी ये रही और करंट लायबिलिटी ये रही, तभी जाके ये बचा। तो कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे ना, अगर ये बैलेंस शीट आपकी कंसेप्ट के स्ट्रांग में, तो आपको करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज तो भैया फॉर्मूलाज तो बहुत है, रेशो में कहां तक याद करोगे और कहां तक मैं आपको रटवाऊंगा इन चीजों को। ये चीज देखो, वैल्यूज पुट करो और चीजों को निकालना। फाइन, ठीक है सर, फाइन। 40 के बाद मैं रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आपसे पहले बोला बाद में बात करेंगे, तो 40 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 40 के बाद करना, 44 आप कर सकते हैं, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। इससे तो आसान आपको क्या ही मिलेगा जीवन में 44 में, क्योंकि आपको डेप्ट इक्विटी चाहिए। ये रहा आपका पूरा इक्विटी, ये रहा पूरा इक्विटी, और भैया ये रहा आपका डेप्ट। इससे बढ़िया हलवा क्या मिलेगा आपको? डेप्ट 2.5 लाख है और इक्विटी 1240 है, तो आपका इज्जत से क्वेश्चन हो जाएगा बिना किसी समस्या के, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इसे घर से कर लेना, आप आराम से करते रहना। तो इस तरह से मेरी पहली रेशियो खत्म हो गई है डेप्ट इक्विटी। अब अगली रेशियो कौन है सर? अगली रेशियो तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट है। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट सेम है डेप्ट इक्विटी की तरह, बस पता होना चाहिए चीजें क्या है। आप मेरी एक बात देखो, 45 क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म डेप्ट ये दे रखे डेप्ट, और ये रहा टोटल एसेट्स, क्योंकि अगली रेशो जिस पे मैं जाऊंगा उसका नाम है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, और उसका फॉर्मूला कौन है? टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट। अगर कुछ भी नहीं आता ना आपको, तो बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट बना के वैल्यूज निकाल लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको ये बात, कुछ भी नहीं आता तो बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट से वैल्यूज निकाल लो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको दोनों दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट और टोटल एसेट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट। अब मुझे बताओ आप, हमें तो ये दोनों चीजें चाहिए। ये है बैलेंस शीट, यहां पर कौन होता है? शेयर होल्डर फंड, और उसके बाद कौन होती है? नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद होती है करंट लायबिलिटी। यहाँ पे होता है नॉन करंट एसेट्स और यहाँ होता है करंट एसेट्स। इन दोनों का नाम मैंने आपको क्या बता रखा है सर? टोटल डेप्ट बहुत बार बताया आपने। अब बताओ, ये है आपके पास 160, यस सर। टोटल डेप्ट है आपके पास 360, यस सर। तो जैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो एसेट्स का टोटल लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा, और जितनी लायबिलिटी उतनी क्या है? टोटल एसेट्स कैसे बनी? इन दोनों को प्लस करके। क्यों दे रखा है भाई मुझे करंट लायबिलिटी, जब मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी? तो मजा ले रहा है ना क्वेश्चन आपसे? कुछ करना ही क्यों है भाई? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो कुछ करना क्यों है? मुझे तो नहीं लगता कुछ करना है, क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा आपसे। 46 क्वेश्चन भी इजी है, बिना किसी समस्या के आप कर सकते। मैं 47 देख रहा हूं, टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अब देखो शेयर होल्डर्स फंड लिखा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस क्यों लिखा है भाई? इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? पता नहीं क्वेश्चन मुझसे क्या समझ रहा है, सोच रहा मुझे कुछ आता नहीं है। ये कुछ जरूरत है इन चीजों की क्या? आप एक बात बताओ, टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर फंड, टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर फंड मिलके टोटल एसेट्स बनाएंगे, जो कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट है। फिर मुझे डेप्ट चाहिए, डेप्ट का मतलब कौन है? नॉन करंट लायबिलिटी। डेप्ट कौन है? नॉन करंट लायबिलिटी। जब टोटल डेप्ट मेरे पास है, टोटल डेप्ट मेरे पास है, तो मुझे नॉन करंट लायबिलिटी जाने के लिए क्या करना है? बस टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना है, यही करना है ना। और अगर टोटल डेप्ट मेरे पास 60 लाख के हैं, अब मैं करंट लायबिलिटी कैसे निकाल सकता हूं? ये कुछ दे रखा है नीचे, वर्किंग कैपिटल। क्या आपने ये नहीं पढ़ा? वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल होता है। मैंने पढ़ाया है आपको वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, और सीए ये बैठा रखा है इन्होंने, करंट एसेट्स 25 लाख की, वर्किंग कैपिटल 5 लाख है,
करंट एसेट्स 25 लाख की है, तो मुझे सीएल दिख रहा है 20 लाख आता हुआ। हाँ सर दिख तो रहा है। और जब सीएल 20 लाख आएगा तो मुझे 40 लाख ये भी दिखेगा हुआ नॉन करंट लायबिलिटी। बताओ भाई मुझे कहां दिक्कत आएगी? मेरा तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आप भी कहो जी सर हमारे भी स्ट्रॉन्ग है, आपने सिखाया तो मैं आएगा क्यों नहीं? तो 100% आएगा। अगर आप बैलेंस शीट के साथ खेल रहे हैं तो हर क्वेश्चन होगा आपसे, अटक ही नहीं सकता है कोई। ठीक है सर, 47 ऐसे ही कर लेंगे, 48 भी ऐसे ही कर लेंगे, नया नहीं आएगा कुछ भी, सबसे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 मुझे बताना चाहिए आपको या नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मेरा काम है मैं बता देता। टोटल एसेट, टोटल एसेट क्योंकि रेशियो निकालने टोटल एसेट्स टू डेप्ट, ठीक है। और ये है आपके टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट में से माइनस करनी है करंट लायबिलिटी, बन जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। एक्यूरेट बात है ना? टोटल डेप्ट में से माइनस करनी है करंट लायबिलिटी, बन जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप ये बता दो मुझे, पीपी, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर्स, ये चारों करंट लायबिलिटी नहीं होते क्या? होते हैं ना? बस तो फिर टोटल डेप्ट ये रहा, ये चारों करंट लायबिलिटी होते हैं। टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी, आपको क्या मिल जाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। आपका क्वेश्चन फिर से हो। अब आप क्वेश्चन नंबर 50 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 52 भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, आपको इक्विटी पता है, आपको टोटल एसेट्स पता है, तो भाई कैसे अटक जाओगे आप प्रोप्राइटरी रेशियो में? आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर फॉर्मूला तो हमें सब बता दिया आपने। आपको मैंने बताया था कि प्रोप्राइटरी रेशियो आप कभी भी जाओगे तो आपको इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स करना पड़ेगा। और इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स देखना जरा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिलके बनाते हैं इक्विटी, बन गया? हाँ सर। और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मिलके बनाते हैं टोटल एसेट्स, बन गया? बताओ मेरी जरूरत कहां है? आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो, इतने बेटर कॉन्सेप्ट आपने कर लिए, तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा अब। ठीक है सर, फिर हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। हम यहां से लेकर और 55 भी कर लेंगे सर हम बेटा, 55 का 58, 59 भी आप कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा और क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंटेंट अब कंप्लीट हो गया है वो कहां तक हो गया है? दैट इज डन टिल लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो नेक्स्ट क्लास विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज स्टॉक टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।